हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हम वेक्टर्स टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नेम मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन को डिस्कस करने के लिए वेक्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसलिए अगर आपने वेक्टर्स के लेक्चर अभी तक नहीं किए हैं तो पहले आप वेक्टर्स के लेक्चर कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए इस चैप्टर में। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन होता है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का क्या मतलब है? जिसको हम कोई भी 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सके, जैसे एक्स वाई एक्सिस या फिर वाई जेड एक्सिस या फिर जेड एक्स एक्सिस। तो एनी 2 एक्सिस। जैसे लास्ट चैप्टर में हमारा लास्ट चैप्टर था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ क्या था? 1 डायमेंशन, और उस 1 डायमेंशन को हमने मोस्टली एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 डायमेंशन होंगे और हम मोस्टली इसको एक्स और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने वेक्टर पढ़ लिया है और आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो लास्ट चैप्टर है वो भी पढ़ लिया है। तो आपने लास्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन किया था 1 डायमेंशन में। वही क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अब हम वेक्टर फॉर्म में 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर फॉर्म में 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाहूँगा जो आपने वेक्टर में किया था। कि मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई के अलोंग जे कैप है। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो जो वेक्टर ए बी होगा, ये वेक्टर ए बी होगा, तो वेक्टर ए बी होगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये आपका वेक्टर ए बी आएगा इस तरह से। हम इस इक्वेशन को क्योंकि अभी यूज करने वाले हैं इसलिए मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दी है ये इक्वेशन। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन में डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो हम क्या करेंगे? 2 डायमेंशंस ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप ले लो, वाई के अलोंग जे कैप ले लो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। और मैं ये कोई पॉइंट P ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मैं रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे स्ट्रेट लाइन और O से P की तरफ एरो सिंबल, और इसको हम लिखेंगे वेक्टर R से। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to origin is vector R equal to x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो यहाँ पे x2 y2 क्या होता है? ये जो एरो सिंबल है इसके इस तरफ,
तो एरो सिंबल के इधर एक्स वाई है, तो यानी ये x2 y2 का काम करेगा। और x1 y1 क्या होता है, एरो सिंबल से पहले, तो एरो सिंबल से पहले ओरिजिन है, तो ये x1 y1 का काम करेगा। तो ये आएगा x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये हो गया वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x के अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर, y के अलोंग j। तो मान लीजिए इनिशियली पॉइंट A पर है पार्टिकल विद कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर पॉइंट B पर है फाइनली विद कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वेक्टर AB के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डेल्टा R वेक्टर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा वेक्टर AB, और आप इसको लिखोगे डेल्टा R वेक्टर से। AB इक्वल टू डेल्टा R इक्वल टू क्या है, ये रहा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। मैं लिख देता हूँ डेल्टा R इक्वल टू x2 माइनस x1 को मैं लिख देता हूँ डेल्टा x, और y2 माइनस y1 को मैं लिख देता हूँ डेल्टा y। तो ये डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करना है, नोट्स बनाने हैं अपने। अगर आप साथ के साथ नहीं नोट कर पा रहे हैं तो जब मैं बोल रहा हूँ आप मुझे सुनिए, अच्छे से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और फिर वीडियो को पॉज करके आप जो कुछ लिखा है सामने उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, लेकिन नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट को भी लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अब हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो वेलोसिटी हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वेलोसिटी। तो वेक्टर वी AVG लिख रहा हूं मैं नीचे, AVG मतलब एवरेज। तो एवरेज ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ये वैल्यू रख दो, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा t। तो ये हो गया डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t जे कैप। डेल्टा x बाय डेल्टा t को मैं लिख देता हूँ Vx आई कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t को मैं Vy लिख देता हूँ और साथ में जे कैप। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। मैं इधर से इरेज कर देता हूं इसको। यहां मैं लिख देता हूं वेयर
वी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, कोमा वी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। अब आपने पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ये इक्वल टू का साइन है यहाँ, वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ये था आपका एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आपने वन डायमेंशन में डिफाइन किया था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन से। तो इसमें आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो d बाई डी टी ऑफ वेक्टर r की वैल्यू रखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। इसको आप लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेयर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड वी वाई इज डी वाई बाई डी टी। और इससे भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए x वर्सेस y है ये कोई भी ग्राफ, तो किसी भी पॉइंट पर जहां आपको मान लीजिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है वेलोसिटी का, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दो। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट। तो हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट टू पाथ एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन of velocity is along tangent to path at that point, at that point। तो ये अगर वेक्टर v है तो इसका x एक्सिस के अलोंग vx होगा कंपोनेंट और y के अलोंग vy होगा। मान लीजिए x के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो आपका vx हो जाएगा v कोस थीटा और vy हो जाएगा आपका v साइन थीटा। आपने वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा है ना, ax इक्वल टू a कोस थीटा, ay इक्वल टू a साइन थीटा। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं vy को vx से, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा है, और डिनोमिनेटर में वी एक्स, तो वी एक्स है वी कोस थीटा, तो वी कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। और यहाँ से आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स विद एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो थीटा बन रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये हमने डिफाइन कर दिया वेलोसिटी को। अब इसी तरह हम एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे।
तो एक्सेलरेशन भी दो तरह का है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये अब डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। एवरेज ओवर एन इंटरवल होता है रेट ऑफ चेंज, और इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक, तो वेक्टर ए से लिखेंगे हम इसको ए वी जी, एवरेज के लिए ए वी जी लिख दिया मैंने सबस्क्रिप्ट। इट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इट इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी को ए एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी को मैं ए वाई लिख देता हूँ जे कैप के साथ। तो ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, वेयर ए एक्स इक्वल टू डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ए वाई इक्वल टू डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी। एंड इसमें भी अगेन जैसे यहाँ वेलोसिटी के लिए टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स था, इसमें ए वाई बाय ए एक्स आ जाएगा डायरेक्शन के लिए। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या होगा? dv बाई डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो d बाय डी टी ऑफ वेक्टर v रखो आप, क्या था आपका? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा डी वी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो आपका इसको आप लिख दो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, वेयर ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी और ए वाई इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी। ओके, इसमें भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा एवरेज का? ये आएगा अंडररूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसमें भी इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? अंडररूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। तो ये था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, वेक्टर r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वेयर j कैप प्लस 6k कैप।
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहला है फाइंड वीटी एंड एटी। ये ब्रैकेट में टी, इसका क्या मतलब है, आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, एट एनी टाइम टी निकालना है, और एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of Vt at t equal to 3 सेकेंड। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो वेक्टर r है आपका 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 6k कैप। तो फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr बाई dt। तो पहले आप 3t का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, 3 आएगा, और i कैप यूं क्यों आएगा साथ में, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t की पावर 2 माइनस 1, j कैप यूं क्यों साथ में लिख दो, और 6 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, k कैप। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 3i कैप प्लस 4, 2 इंटू 2 4, टी की पावर 2 माइनस 1 1 j कैप। अब आपको निकालना है, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। वो क्या होगा, वो होगा dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt। तो ये vt है आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली टर्म है 3i कैप, 3 क्या है, कांस्टेंट, t कोई साथ में है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो 0i कैप प्लस 4t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 आएगा। ये मैं डिफरेंशिएशन का टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप वो कर लीजिए। तो 4t का डिफरेंशिएशन 4 और j कैप साथ में, तो ये है 4j कैप। सेकंड पार्ट है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी निकालना कहाँ, एट t इक्वल टू 3। ये मैं ऐसे लाइन लगा के t इक्वल टू 3 लिखता हूँ, इसका मतलब है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। तो मुझे ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन 1 है, इसमें t की वैल्यू यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4 इंटू टी की जगह 3 j कैप, यहाँ पर t की जगह 3 रख। तो ये है 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 12 j कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 9 प्लस 144, तो अंडर रूट 153। अंडर रूट 153 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू 12.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया एट t इक्वल टू 4। डायरेक्शन के लिए क्या था आपका, tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx। vy 12 है, vx 3 है, तो 12 डिवाइड बाई 3 यानी 4/1। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 4। ये आपकी डायरेक्शन आ गई, और ये थीटा x एक्सिस के साथ आएगा। तो थीटा इज tan इनवर्स 4 विद x एक्सिस, विद x एक्सिस। तो ये एक न्यूमेरिकल था जो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है वेक्टर r इक्वल टू
4 cos t I कैप थीटा की जगह यहाँ टी दिया हुआ है, प्लस 4 sin t j कैप प्लस 6k कैप। ये मैंने वेक्टर आर ले लिया। आपको फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट है फाइंड vt एंड at, और सेकंड है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ at at t equal to pi by 4, at t equal to pi by 4। तो ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था। डिफरेंशिएशन से पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलेगा और फिर सेकंड पार्ट के लिए t की वैल्यू पाई बाय 4 रख देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले पार्ट में पहले वेलोसिटी निकालते हैं, ये होगा dr बाय dt। तो पहली टर्म में 4 cos t, तो 4 यूं क्यों, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है और ये i कैप। फिर है प्लस 4 sin t, 4 यूं क्यों और sin t का डिफरेंशिएशन है cos t, j कैप प्लस 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये v आ गया आपका माइनस 4 sin t i कैप प्लस 4 cos t j कैप प्लस 0k कैप। ये 0k कैप को आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए हटा देते हैं इसको, क्योंकि इसको लिखना जरूरी नहीं है, 0 है तो ये। फिर इसके बाद वेक्टर a, ये होगा dv बाई dt। तो ये जो v की वैल्यू आई है आपकी, ये वाली, इसको अब आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस 4 साइन t का cos t i कैप प्लस 4 cos t का माइनस साइन t j कैप। तो a आ गया आपका माइनस 4 cos t i कैप माइनस 4 साइन t j कैप। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई इंस्टेंटेनियस। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको a की वैल्यू निकालनी है, कहाँ, t इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो t की वैल्यू पाई बाय 4 रख दो इसमें। तो माइनस 4 कोस t की जगह पाई बाय 4 i कैप माइनस 4 साइन t की जगह पाई बाय 4 j कैप। ये जो a की इक्वेशन थी, इसमें t की वैल्यू मैंने पाई बाय 4 रख दी। क्यों, क्योंकि एट t इक्वल टू पाई बाय 4 कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू। तो ये पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 1 बाय अंडर 2 होता है और साइन बाय पाई बाय 4 भी 1 बाय अंडर 2 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 बाय अंडर 2 आई कैप माइनस 4 इंटू 1 बाय अंडर 2 जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाय अंडर 2 आई कैप माइनस 4 बाय अंडर 2 जे कैप। तो ये आपका ax हो गया, ये ay हो गया। तो a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax ये हो गया माइनस 4 बाय अंडर 2, ay हो गया माइनस 4 बाय अंडर 2। तो ये आपका सॉल्व करके क्या आएगा, 16 बाय 2 8 प्लस 8, तो अंडर रूट 16 आएगा जो कि 4 होता है। तो a की मैग्नीट्यूड आ गई 4। डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल टू ay बाय ax। तो माइनस 4 डिवाइड बाय अंडर 2 डिवाइड बाय ax, ax भी क्या है माइनस 4 डिवाइड बाय अंडर 2।
ए वाई -4 डिवाइड बाई √2 ए एक्स -4 डिवाइड बाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। और tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री हो। तो एक्सेलरेशन विल मेक एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये था एक और न्यूमेरिकल, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आपने जो लास्ट चैप्टर था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v = u + at, x = ut + ½ at² और v² - u² = 2ax। अब उन्हीं इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उनके x और y कंपोनेंट भी लिखेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v = u + at, तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? v = u + at, क्योंकि u, v और a तीनों क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म यानी x और y कंपोनेंट की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? v की जगह vx = ux + ax × t। ये है x कंपोनेंट, v का भी x कंपोनेंट, u का भी x कंपोनेंट, a का भी x कंपोनेंट, t स्केलर है तो इसलिए सेम आएगा। और vy = uy + ayt। तो ये दो इसके कंपोनेंट फॉर्म हो जाएंगे। ये पहली इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। यहां पर आपका जो वेक्टर v है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहां लिख देता हूं, ये है vxi + vyj। इसी तरह से वेक्टर a है axi + ayj, और वेक्टर u है uxi + uyj। ओके, तो इसको ब्रेक करोगे और i कैप j कैप के कोफिशिएंट से ये आ जाएगा। तो ये x और y हो गया, ये आपके वेक्टर फॉर्म में हो गए। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी? x = ut + ½ at²। x डिस्प्लेसमेंट था, यहां हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं वेक्टर r से, = ut + ½ at²। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसके x और y कंपोनेंट क्या बनेंगे? x = uxt + ½ axt² और y = uyt + ½ ayt²। यहाँ पर जो आपका वेक्टर r है वो क्या है? xi + yj। ओके, और नंबर 3 पर फाइनली ये था v² - u² = 2ax। 2a, x की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह r और बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा a.r। इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? vx² - ux² = 2ax, x कंपोनेंट ऑफ a, into x कंपोनेंट ऑफ r। ओके, और ऐसे ही vy² - uy² = 2ay × y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और ये उसके x और y कंपोनेंट हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में यूज़ करनी है। तो मैं पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूं।
तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 i cap मीटर पर सेकेंड and moves moves in xy plane with acceleration 3 i cap plus 2 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है, नंबर 1, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज 84 एंड नंबर 2, व्हाट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। ओके, तो एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये जो 5 i कैप मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेक्टर u है, ये वेक्टर u जो हम यहां भी यूज कर रहे हैं, यहां भी यूज कर रहे हैं। एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज 84। ओके, अगर हम अब इसको चेक करें, वेक्टर u है 5 i कैप, तो यहाँ ux तो क्या हो गया 5, और j कैप की कोई टर्म ही नहीं है, तो uy क्या हो गया 0। आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, i कैप के साथ ux आता है, तो i कैप के साथ 5 है, तो 5 क्या हो गया ux। जे कैप के साथ यू वाई आता है, लेकिन जे कैप की टर्म ही नहीं है, तो यू वाई क्या हो गया 0। ऐसे ही इसमें ए एक्स क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आई कैप के साथ 3 है, और ए वाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जे कैप के साथ 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स दिया हुआ है 84, वाई निकालना है। तो पहले हम x की इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो r की दी हुई है, सॉरी x की दी हुई है, यू एक्स की दी हुई है, ए एक्स की दी हुई है। तो पहले हम वो टाइम निकालेंगे जब x 84 होगा, और वो जो टाइम आएगा वो y की इक्वेशन में रखेंगे फिर। तो पहले मैं x की वैल्यू रखता हूँ 84 इक्वल टू यू एक्स 5 है इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स की वैल्यू 3 है इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। ये 2 एलसीएम ले लो, तो इधर डबल हो जाएगा 168, ये भी डबल हो जाएगा 10, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए t की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका आंसर होगा। तो इसको t की वैल्यू अगर आप 6 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। sorry t equal to 6 will satisfy, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक ठीक से नहीं लिखा गया था, सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन कैसे, 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 6 माइनस 168, ये क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108 108 प्लस 10 इंटू 6 60, 108 प्लस 60 108 प्लस 60 कितना होगा 168 माइनस 168 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यानी t इक्वल टू 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका रूट क्या होगा, t इक्वल टू 6 होगा। तो पहले तो आपको मिल गया t इक्वल टू 6। फिर अब क्या करना है आपको, y की इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। यू वाई की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर। 2 से 2 कैंसल, ये 0 इंटू 6 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 36, तो y इक्वल टू 36 मीटर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज 84। सेकेंड, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, यानी स्पीड एट t इक्वल टू 6। तो पहले v का x कंपोनेंट vx इक्वल टू ux प्लस axt, ux है 5 प्लस ax है 3, t की वैल्यू है 6, तो 6 × 18 और 5 23, 23। vy इज uy प्लस ayt, uy इज 0, ay इज 2, t की वैल्यू 6, तो 12। तो v क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, तो अंडर रूट 23 स्क्वेयर प्लस 23 स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। ओके, तो ये हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। और इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके जो वैल्यू आएगी आपकी वो आती है 673, और 673 का अब हमें अंडर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अंडर रूट कैलकुलेट करके आपका आएगा 25.94 मीटर पर सेकेंड, 25.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड होगी। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, कंपोनेंट में ब्रेक करके किया है। एक्स और वाई की इक्वेशंस दोनों, पहले पार्ट में भी और दोनों पार्ट में भी। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक्स के लिए इक्वेशन, वाई के लिए इक्वेशन, वी एक्स वी वाई, और इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है वी एक्स स्क्वेयर माइनस यू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2ax इंटू एक्स, वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ सकती है। और इस इक्वेशन में जैसे मुझे पता था यहाँ t की वैल्यू 6 आएगी, तो मैंने डायरेक्टली रख के आपको दिखा दी कि t 6 आता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, जैसे आप 8th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हो ऐसे सॉल्व करो इस इक्वेशन को। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 8th क्लास से सॉल्व कर रहे हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, तो वो क्या होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल सकते हो अगर नहीं पता है तो। तो स्टूडेंट्स, ये था इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म एंड हाउ टू डू न्यूमेरिकल ऑन देम। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप ये न्यूमेरिकल रिवाइज कीजिए और सिमिलर टाइप के और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।